हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि b प्लस सी माइनस ए दूसरे कोष्टक में है कॉट b बटा दो प्लस कॉट सी बटा दो बराबर 2a कॉट a बटा दो होगा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे कॉट a बटा दो का। कॉट a बटा दो, कॉट a बटा दो बराबर होता है वर्गमूल एस एस माइनस ए और बटे में आएगा यहां पर एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसी प्रकार आप कॉट बी बटा दो का सूत्र भी बना सकते हो। कॉट बी बटा दो, इसका सूत्र होगा वर्गमूल, ये होगा एस एस माइनस बी और बटे में हो जाएगा एस माइनस ए और एस माइनस सी। अब आप कॉट सी भी लिख सकते हो, कॉट सी बटा दो भी लिख सकते हो। तो कॉट सी बटा दो, इसका सूत्र बनेगा वर्गमूल, ये होगा एस एस माइनस सी और यहां बटे में आ जाएगा एस माइनस ए और एस माइनस बी। तो ये कुछ सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आपको पता है कि ये जो एस है, देखो एबीसी तो त्रिभुज की भुजाएं है और यहाँ जो एस है उसे कहते हैं अर्ध परिमाप। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। इसका मान हम ज्ञात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी और बटा दो की सहायता से। या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि ये जो दो एस है ये किसके बराबर है? ए प्लस बी प्लस सी के। तो यह मुख्य उदाहरण हमारी हो गई। अब प्रश्न को हल करते हैं और प्रश्न का बायां पक्ष लेते हैं। तो प्रश्न का लेते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां पक्ष में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? देखो प्रथम कोष्टक में लिखा हुआ है b प्लस सी माइनस ए। यहां पर है b प्लस का c और माइनस का a। और दूसरे कोष्टक में है कॉट b बटा दो प्लस कॉट c बटा दो। यहां पर है कॉट b बटा दो और प्लस का होगा कॉट c बटा दो। इसको आगे हल करते हैं। देखिए b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 2s माइनस 2a के। ये कैसे होगा इसे भी देख लेते हैं। और यहां पर देखिए कॉट b बटा दो, कॉट b बटा दो का मान होगा वर्गमूल, ये बनेगा s एस माइनस बी और यहां बटे में होगा एस माइनस ए और एस माइनस सी। उसके बाद प्लस कॉट सी बटा दो का सूत्र भी लिख सकते हो आप, ये होगा फिर से वर्गमूल और ये हो जाएगा एस, यहां पर होगा एस माइनस सी और बटे में होगा एस माइनस ए और एस माइनस बी। ठीक है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये 2s माइनस 2a कहां से आया, ये मैं आपको इधर समझा देता हूं। देखिए हमें पता है, हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है कि 2s किसके बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी के। यहां से अगर आप a प्लस बी का मान निकालोगे, b प्लस सी का मान निकालोगे तो कितना निकलेगा? 2s माइनस है और ये माइनस है, कितना हो जाएगा? 2s माइनस 2 है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए ये तो यहां से हमने दो कॉमन निकाला तो क्या होगा? ये s माइनस a हो जाएगा। अब आप इन दोनों जो वर्गमूल में संख्या है उसमें से देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है आपका। तो जो अंश है उसमें से तो वर्गमूल s कॉमन आ सकता है और हर में से वर्गमूल s माइनस a कॉमन आ सकता है। अर्थात हम यहाँ से वर्गमूल s बटा s माइनस a को कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचेगा? अब हमारे पास बचेगा वर्गमूल में s माइनस बी और यहां बचेगा वर्गमूल के अंदर s माइनस a को हमने कॉमन ले लिया है तो s माइनस सी बचेगा। उसके बाद प्लस यहां बचेगा वर्गमूल के अंदर s माइनस सी और यहां होगा वर्गमूल के अंदर s माइनस बी। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। देखो और लघुत्तम लेने के बाद हम इन्हें भी अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये होगा 2s माइनस ए, ये होगा वर्गमूल s और बटे में भी हो जाएगा वर्गमूल s माइनस ए और यहां पर लेते हैं हम इनका लघुत्तम। तो देखिए अगर हम इनका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा? वर्गमूल में s माइनस बी
और एस माइनस सी। तो यहां पर देखो वर्गमूल हट जाएंगे इनके, तो ये बनेगा एस माइनस बी और ये बन जाएगा एस माइनस सी। अब यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो वर्गमूल एस माइनस ए से यह वर्गमूल एस माइनस ए बार कट जाएगा, तो मैं इसी को लिखता हूं यहां पर बराबर 2। अब होगा वर्गमूल एस माइनस ए और वर्गमूल में एस भी है हमारे पास। यहां पर देखते हैं, यहां पर हमारे पास है एस और एस कितना हो जाएगा 2s, तो ये होगा 2s और उसके बाद होगा माइनस बी और माइनस सी, माइनस का बी और माइनस का सी। और उसके बाद वर्गमूल में यहां पर कितना है हमारे पास, वर्गमूल में है एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये वर्गमूल के अंदर है। अब हमें पता है जो 2s है वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। तो फिर से देखते हैं, देखो ये भी वर्गमूल में है, ये भी वर्गमूल में है और हमारा जो हर है ये भी वर्गमूल में है, तो मैं इन सभी को वर्गमूल में लिख लेता हूं। तो वर्गमूल के अंदर अब हमारे पास आ जाएगा s, उसके बाद s माइनस ए, यहां पर होगा s माइनस बी और यहां पर होगा s माइनस सी। और यहां पर हम मान रखेंगे, देखो 2s का मान किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी के, उसके बाद होगा माइनस का b और माइनस का c। अब हम जानते हैं मुख्य उदाहरण में हमने सूत्र इनके लिखे भी है, उन्हीं को मैं लिख रहा हूं। अब देखिए दो तो वैसे ही रह जाएगा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो माइनस बी माइनस सी से प्लस का बी और प्लस का सी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा a। और उसके बाद ये जो वर्गमूल एस एस माइनस ए बटा में एस माइनस बी एस माइनस सी है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होगा हमें, देखो हमने पहले इसको मुख्य उदाहरण में लिख लिया था, उसको फिर समझा देता हूं मैं, ये कॉट ए बटा 2 के बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा कॉट ए बटा 2, इसको हटा के लिख लेते हैं कॉट कॉट ए बटा 2 के बराबर। और जैसे ही इसके बराबर आया, ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया दाया पक्ष। और अगर दाया पक्ष आ चुका है मतलब हमारा कथन क्या है, या हमारा प्रश्न क्या है, सिद्ध हो चुका है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिद्ध सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।